देगा ना? हाँ सही शो। चलिए वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके ज़बरदस्त कारम बराबर सही है। तो कल हमारा क्लास था MTK चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम कीपैड मोबाइल, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है यानी चार्जिंग बेस है, यहाँ से जो लाइन निकलती है वो कौन सी है? वी बस की लाइन है। कौन सी लाइन है? वी बस की लाइन है। ये देखें, ये वी बस की लाइन निकलती है, ठीक है। ये पाइप और DC का वी बस का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर मैं सेट करता हूँ DC पर, ठीक है। तो DC में मैं आपके सामने चेक करता हूँ। इसमें एक चार्जर लगा रहा हूँ ताकि सही तरीके से हो जाएगा। ये मैंने इसमें चार्जर लगा दिया, ठीक है। ये मोबाइल है क्लोन फ़ोन है, मतलब ये चाइना का फ़ोन है लोकल। तो इसमें ज़्यादातर UEP सर्किट वो बनी नहीं है। ओरिजिनल में UEP सर्किट होते बनी होती है। इसमें कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट वगैरह बनाई हुई UEP के लिए, लेकिन कुछ कंपोनेंट लगाया नहीं है कंपनी ने, ठीक है। मैं करता हूँ मल्टीमीटर। तो ये हो गया हमारा DC का, और यहाँ पर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले जो चेकिंग करना है वो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर को आप देख सकते हैं, ये दो प्रोब है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो ब्लैक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, ये ग्राउंड है हमारा, और ये हमारा प्लस है। तो ये कितने वोल्ट आ रही है? यानी 5 वोल्ट हमारा भी बस लाइन पर शो होना ज़रूरी है। ये सबसे पहले की ये लाइन है, यानी जैसे ही आप चार्जिंग कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको 5 वोल्ट मिलेगा। कितना? आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट है कि एक UEP सर्किट में जाता है। लेकिन ये जो मैंने भी फ़ोन सामने रखा हुआ है, ये नोकिया का है, लेकिन थोड़ा सा लोकल फ़ोन है, तो उसमें ज़्यादातर UEP सर्किट उन्होंने बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अलबत्ता इधर एक कैपेसिटर उन्होंने लगाया हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। जिस तरह हमारा डायग्राम था ब्लॉक, उसमें लगा हुआ था। ये देखिए, ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हैं, देखिए दो कैपेसिटर लगे, एक जेनर डायोड लगे, एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है। यानी यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट UEP के लिए लगाई गई है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको UEP सर्किट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लोकल फ़ोन है। तो लोकल फ़ोन में कभी कभी वो UEP सर्किट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगाया गया है, देखो ये कैपेसिटर लगाया है और ये कैपेसिटर लगाया है, ये पैरेलल में, और वहाँ पर दो कैपेसिटर लगी हुई है, ठीक है। तो इसके एक सिरे पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है। यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिलेगा, देखो मिलता है 5 वोल्ट। यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। और ये पैरेलल में लगे हुए, ये इसका ग्राउंड है। ये यहाँ पर अगर कोई AC सप्लाई आ जाए, कोई AC पल्स आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो ये कैपेसिटर का काम ये है कि वो AC पल्स को अपने अंदर से पास कर देता है और DC को ब्लॉक कर देता है। यानी DC को आगे पास कर देता है और AC पल्स को अपने यानी अंदर से पास कर देता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ से अगर कोई AC पल्स आपका कोई बड़ा स्पाइक आ जाए, कोई बड़ा वेव आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर से पास होकर ग्राउंड करेगा, ठीक है। तो जो कहे लगा तो जो चाहिए सबका। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा इस सर्किट को। आप इसको अगर एक बार समझोगे तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक ही सर्किट है। ये हो गया चाइना का नोकिया, ओरिजिनल नोकिया हो गया। कीपैड वाले जितने छोटे फ़ोन हैं, ये जो इटाची है, बहुत सारे कंपनियां बनाते हैं फ़ोन, तो वो सब का एक ही फार्मूला है। और इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर मोस्फेट बेस्ड चार्जिंग यूज़ हुई है। इसमें भी ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग है इस मोबाइल में, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया, आपको पहला लाइन चेक कर दिया वी बस का कितना वोल्ट है, ये डीसी का 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद वाले का सर्किट जो हमारा आता है वो कौन सा है, वो आएगा हमारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आएगा हमारा VCDT सर्किट। कौन सा VCDT में आपको एक मिलेगा 330 के का रजिस्टर और एक आपको मिलेगा 39 के का रजिस्टर, और ये दोनों एक डिवाइडर सर्किट बेस काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये 5 वोल्ट की लाइन है, यहाँ ये 5 वोल्ट की लाइन लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा ये दो रजिस्टर लगे हुए, एक R1 है और एक R2 है, एक 330 के का है और एक 39 के का है, और इसके दरमियान से जो लाइन निकलती है वो सीधा जाती है किधर, पावर IC को जाती है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है ये है 0.5 और इसका इनपुट है 5 वोल्ट। आप 330 के का और आगे 39 के का डिवाइडर सर्किट से आप कैलकुलेट करें, आपको इसका 0.5 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड पर करता हूँ, मसला नहीं, आप देख सकते हैं, लगा हुआ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास सीट वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, वोल्टेज डिवाइडर का, वो पिन किधर गया, एक मिनट, तो यहाँ पर ये हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला। ठीक है, शो रहे LCD में शो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, और आपको यहाँ पर आप R1 कितना है, 330 के का है, कितने के का है, यहाँ पर आपको किलो नजर आएगा, यहाँ पर ये 330 के का मैंने यहाँ पर डाल दिया, देखो। ठीक है, और वोल्ट मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, और दूसरा हमारा जो R2 है वो कितने का है, 39 के का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट में 0.5 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो दूसरा लाइन हमारा है वो है VCDT सर्किट। कौन सा सर्किट, VCDT सर्किट। तो दोबारा से मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आपको चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारा दूसरा, ये है VCDT। तो इसमें दूसरा लाइन जो चेक करना है वो है VCDT लाइन, मतलब है वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। तो इसमें एक R1 लगा हुआ है 330 के का रजिस्टर और दूसरा लगा हुआ है 39 के का रजिस्टर। तो ये आप देख सकते हैं, इधर आप स्क्रीन पर तवज्जो दे रहे, ये देखिए, अभी मल्टीमीटर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, और ये लगा हुआ है कौन से रेंज में, DC रेंज में लगा हुआ है। मल्टीमीटर को DC मोड में मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा लाइन हमारा है कौन सा, VCDT का लाइन है। तो यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए, कितने, दो रजिस्टर, इसमें एक है 330 के का और एक है 39 के का। ये जो हमारा R2 है ये पैरेलल में लगे, देखो ये ग्राउंड है, ये कौन सा लाइन है, ये ग्राउंड है, और ये हमारा वी बस का लाइन है, ये वाला। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, देखो अब आएगा, एक मिनट, 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने 5 वोल्ट इसमें दे दिया, इस रजिस्टर में, ये जो हमारा R1 है, इसमें मैंने 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा रजिस्टर लगा दिया 339 के का। तो इसके दरमियान से जो लाइन निकलती है उसमें आपको 0.5 मिलेगा। देखो मल्टीमीटर पर आप तवज्जो दे दो, ये उसका दरमियान है। अगर आप इस पर चेक करोगे या इस पर, दोनों पर एक चीज़ है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कितना है, 0.5 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये जो सर्किट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्ट से लेकर अब तक ये सर्किट चल रही है MTK में, चाहे जितना बड़ा फ़ोन हो MTK का, यानी 2023-22 तक जितने सारे फ़ोन आए हुए एंड्रॉइड के, उन सारों में यही फार्मूला चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये देखें हमारा ये वाला फार्मूला है। तो ये जो लाइन है VCDT का, यहाँ पर कितना आपको मिल रही है, 0.5 आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पर आपको मिलेगा 0.5 वोल्टेज। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया VCDT सर्किट। कौन सा? अगर ये 0.5 हमें नहीं मिल रही है तो आपका चार्जिंग ना ऑन हालत में होगा और ना ऑफ हालत में होगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली अब करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है मोबाइल पर। ठीक है, तो अब इसको लास्ट में करते हैं इंशाल्लाह। जब ये सारा सेक्शन हो जाए तो लास्ट में उसको प्रैक्टिकली करते हैं कि VCDT से कौन सा फ़र्क पड़ता है और चार्जिंग LDO से कौन सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सब इंशाल्लाह करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया हमारा VCDT सर्किट। कौन सा? VCDT यानी वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। तो इसमें दो रजिस्टर यूज हुए हैं, एक 39K का और एक 330K का। इन दोनों में से अगर एक निकल गया तो आपका चार्ज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, ना वो ऑन हालत में चार्ज करेगा और न ही वो ऑफ हालत में चार्ज करेगा। इसके बाद हमारा जो लाइन आता है वो कौन सा है? चार्जिंग LDO का। कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पर जो है चार्जिंग LDO है, ये LDO यानी चार्जिंग LDO। इसमें लगा हुआ है 7K का रजिस्टर। कितने K का? इसमें 7K का रजिस्टर लगता है। कभी कभी इसमें 3K का 2 रजिस्टर लगाई जाती है, यानी 3.3K का 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं। और ये लाइन भी वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूले पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा जो रजिस्टर है वो पावर IC के अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है पैरेलल में, ये सीरीज में लगा हुआ है। और दूसरा जो लगा हुआ है वो IC के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक डिवाइडर के फार्मूले पर काम करता है। ठीक है, और कभी कभी ये ऐसा लगता है, यानी बाहर अकेला लगता है, यानी बाज़ मॉडल में ये डिवाइडर के फार्मूले पर चलता है और बाज़ मॉडल में ये विदाउट डिवाइडर के फार्मूले पर यानी अकेले ही काम करता है। तो इसरार भाई सो गए, इंशाल्लाह इसको जगाएंगे, थोड़ा सा पानी पिलाएंगे उनको, नहीं तो इंशाल्लाह ये उठेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 घंटे जो है ना वो रात को मारी है, 10 घंटे सो गए। तो इंशाल्लाह भी 1 घंटा और सोएंगे तो चले थोड़ा सा फ्रेश हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने आपको बताया कि अब आया है हमारा जो लाइन आ रही है वो है चार्जिंग LDO का। तो ये प्रैक्टिकली हम देखें इंशाल्लाह इजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है कुछ इसमें, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जी जी, कौन सा? हाँ, बोर्ड गायब हो गया। हाँ आ जाएगा, मसला नहीं है। तो यहाँ जी जी, ये दोनों डिवाइडर का फार्मूला है, VCDT सर्किट है। एक सीरीज में मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइडर के लिए ये ज़रूरी है कि एक रजिस्टर सीरीज में होगा, दूसरा पैरेलल में। अगर सीरीज में 1 2 3 4 5 जितने भी रजिस्टर हो गए वो मसला नहीं है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा मसला नहीं है, लेकिन पैरेलल में एक ही लगेगा आपका। ठीक है, हाँ तो ये देखिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला जो रजिस्टर है ना, ये देखो, ये वाला रजिस्टर ये पैरेलल में लगा हुआ है और ये वाला सीरीज में लगा हुआ है। ये पैरेलल में कैसा है मैं आपको बताऊंगा। ये मल्टीमीटर को देखो, मैं इसको, ये बजर मोड है, ये हमारा मल्टीमीटर है। देखो मैंने इधर ये ग्राउंड कर दिया, ये रेड में ग्राउंड कर देता हूँ, मसला नहीं है क्योंकि बजर मोड है। और इस पर मैं रखता हूँ तो देखो आपको बजर मार रही है, यानी ये ग्राउंड से टच है, उसका ये वाला सिर्फ ग्राउंड से टच है और ये वाला नहीं है। देखो ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अभी चार्जर लगा हुआ है तो इसलिए बीप दे रहा है, चार्जर लगा हुआ है। हालांकि चार्जर आप निकालो इधर से तो ये आपको बीप नहीं देगा, यहाँ पर आपको बीप नहीं मिलेगा। देखो जी, ये तो मैंने भी नहीं समझाया अभी तक, ये समझा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला आपको बजर देगा, बाकी आपको बजर नहीं देगा क्योंकि बाकी जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर सीरीज में लगा है और ये वाला पैरेलल में लगा हुआ है। मल्टीमीटर को मैं दोबारा DC मोड पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो अब मैं ये चार्जर को दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि अब सर्किट को समझना है। मैंने ये लगा दिया, ठीक है, चार्जर। तो अब हमारा जो तीसरा काम है वो है चार्जिंग LDO। कौन सा है?
चार्जिंग एलडीओ, यहाँ पर चार्जिंग एलडीओ के लिए एक रजिस्टर लगाई गई है, ये देखो ये वाला रजिस्टर। तो ये रजिस्टर लगाई गई है, ये सीरीज़ में लगा हुआ है। किस चीज़ में लगा हुआ है? ये सीरीज़ में लगा हुआ है। इसका एक सर जो है ये 5 वोल्ट से मिला हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा आपको? DC 5 वोल्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे आपको तकरीबन 2.8 तक मिलेगा, क्योंकि हमने पहले रजिस्टर की चैप्टर में बताया था कि रजिस्टर करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, यानी करंट के बहाव को थोड़ा सा रोकता है। ये अपने वैल्यू के हिसाब से करंट को रोक लेगा। तो यहाँ पर आपको 2.8 या वगैरह लगभग, ये देखते हैं, हम चेक करते हैं। ये अभी ये देखो कितना मिल रही है, क्योंकि ये 2.8 मिल रही है। देखो यहाँ आपको 2.8 मिलेगा। तो ये 2.8 आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये लाइन यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाया हुआ है, ये फिल्ट्रेशन के लिए, कि अगर खुदा खास्ता यहाँ से अगर कोई ऐसी पल्स आ जाए इस लाइन में, तो ये जो लाइन हमारा जा रही है चार्जिंग एलडीओ का, ये सीधा जा रही है। देखो ये लाइन को देखो, ये सीधा जा रही है, पावर आईसी के अंदर जा रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी पल्स आ जाए, कोई बड़ी स्पाइक आ जाए, तो ये कैपेसिटर इसको रोक देगा। क्या करेगा? रोक कर मतलब इसको ग्राउंड करेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए लगाई गई है। वैसे अगर ये निकल जाए तो आपका काम चलेगा, लेकिन आपका ये सेफ्टी वाला सर्किट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना वोल्टेज? ये कितने वोल्टेज मिल रहे हैं आपको? ये 2.8 वोल्टेज आपको मिल रही है। तो ये 2.8 वोल्टेज जो है ये सीधा जाकर यहाँ से इस ट्रांजिस्टर में भी दी हुई है। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि यार ये किस तरह इसमें दी हुई है। तो यहाँ से ये पास होकर इसका ये वाला यहाँ पर ये लाइन रुकी हुई है। तो यहाँ से आउट होकर ये सीधा आपके पावर आईसी यानी आपकी सीपीयू के अंदर जाते हैं। क्योंकि ये चूँकि छोटा फ़ोन है, मोबाइल है कीपैड के, तो इसमें पावर और सीपीयू दोनों एक ही आईसी के अंदर बनाई गई है, ठीक है। तो ये वाला लाइन सीधा जा रही है पावर आईसी के अंदर। यहाँ पर देखो आप, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 7K का, तो इसका सीधा ये जो लाइन है ये सीधा पावर आईसी के अंदर जा रही हुई, यानी चार्जिंग एलडीओ के नाम से, ठीक है। कौन से नाम से? चार्जिंग एलडीओ के नाम से सीधा पावर आईसी के अंदर जाती है। तो इसका वैल्यू है 2.8, ठीक है। ये देखो ये 2.8 वैल्यू है। अब ये जो हमारा 5 वोल्ट का लाइन है ये हम देखते हैं। यहाँ पर हम आगे पहले हमने एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर देख रहे हैं नजर आपको? ठीक है, मीटर सही है। तो देखिए हमने पहले क्या चेक कर दिया? 5 वोल्ट चेक कर दिया, ठीक है। कौन सा? 5 वोल्ट हमने पहले चेक कर दिया। ये देखो मैंने मल्टीमीटर को उल्टा रख दिया तो वहाँ पर माइनस का निशान आ गया। अगर डीसी में आप मल्टीमीटर को आउट मतलब ग्राउंड को प्लस कर देते और प्लस को ग्राउंड कर देते तो आपको माइनस का निशान मिलेगा, ठीक है। अब मैं प्लस को प्लस कर देता हूँ, ग्राउंड को ग्राउंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है? 5 वोल्ट, ठीक है। और माइनस वगैरह का निशान नहीं है। तो ये लाइन हमने ऑलरेडी चेक कर दी यहाँ तक। इसमें हमने VCDT भी चेक कर दिया, ठीक है, और चार्जिंग एलडीओ भी चेक कर दिया। चार्जिंग एलडीओ और VCDT दोनों का इनपुट 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट है। और VCDT का आउटपुट 0.5 है, ठीक है, और चार्जिंग एलडीओ का आउटपुट 2.8 है। देखो समझ गए? अब इससे आगे ये लाइन जाती है एक ट्रांजिस्टर के अंदर। किस चीज़ के अंदर? ये यहाँ ये जो चार्जिंग है हमारा, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग है। बहुत सारे लोग इसको चार्जिंग आईसी कहा जाता है, लेकिन ये चार्जिंग आईसी नहीं है, ठीक है। वैसे ये PGA की तरफ दिखा रही है, लेकिन ये आईसी नहीं है, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और हमने पहले बताया कि ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर कितने डायोडों से मिलाकर बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर 2 डायोडों को मिलाकर बनाया जाता है। और ट्रांजिस्टर के 2 अक़साम है, एक होता है NPN यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा होता है PNP यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और NPN जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी एक NPN है और एक PNP है। इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अलबत्ता इसको लास्ट में हम चेक करेंगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, P चैनल है या N चैनल है, मतलब ये PNP है या NPN है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर। किस चीज़ पर आएगा? इसके 3 पाव होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस। तो यहाँ पर 5 वोल्ट इमीटर में आएगा। किस चीज़ में आएगा? इमीटर में आएगा। और इमीटर से पास होकर कलेक्टर में, यानी इमीटर से कलेक्टर में अंदर जाएगा और कलेक्टर से पास होकर ये हमारा जो सेंस सर्किट है, सेंस सर्किट उसमें जाएगा। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बताया कि ये किस तरह काम करता है। जब इसके अंदर आप कोई वोल्टेज देते हैं, यानी यहाँ पर मैंने इसके अंदर 5 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 वोल्ट लगभग तकरीबन 3.2 से लेकर 5 वोल्ट हमें मिलेगा। 3.2 से लेकर 4.2, सॉरी मेरी गलती हो गई, 5 वोल्ट बता दिया। 3.2 से लेकर 5 वोल्ट। सर भाई थोड़ा सा वो आप रेडी हो जाए, सो रहे आप। तो ये ट्रांजिस्टर जो काम करता है, यहाँ से जो ये लाइन है हमारा इमीटर का, ये 5 वोल्ट का है। और यहाँ पर ये कलेक्टर है, ये देखो, ये हमारा इमीटर है ये लाइन, और ये हमारा कलेक्टर है ये वाला। तो कलेक्टर से ये तब निकलेगा जब इसका बेस ऑपरेट हो जाए। ठीक है। कलेक्टर से ये तब निकलेगा जब इसका बेस ऑपरेट हो जाए। तो बेस को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ या ऑपरेट हो गया है, थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ कि ये इसका बेस किस तरह ऑपरेट हो गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो वहाँ पर मोबाइल लगी हुई है, वीडियो चल रही है। ठीक है। तो देखो, इस ट्रांजिस्टर के बेस ऑपरेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको 3.2 से लेकर 4.2 वोल्ट डीसी मिलेगा। ये देखो आपको यहाँ पर मिलेगा। एक मिनट, मैंने प्रोब्स को उल्टा कर दिया तो माइनस का निशान आ गया। यहाँ पर आपको 3.2 से लेकर, ये मल्टीमीटर को मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ, मसला नहीं। देखो यहाँ पर आ गया 5 वोल्ट। ठीक है। मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ। ये देखो 5 वोल्ट आ गया। अभी ये ट्रांजिस्टर है, देखो इसका इमीटर ये पाव बस से टच है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। देखो अब मिलेगा, मिलता है। अब इससे आउट होकर, ट्रांजिस्टर से आउट होकर इसका जो दूसरा पाव है वो है कलेक्टर। कौन सा है? कलेक्टर से तब आउट होगा जब इसका बेस ऑपरेट हो जाए। क्या हो जाए? तो बेस उसका ये वाला पॉइंट है, देखो कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। तो ये इसका बेस है, और बेस उसका ऑपरेट हो रही है चार्जिंग एलडीयू की लाइन से 2.8 से। देखो यहाँ पर मैं रखता हूँ और यहाँ पर ये मैं ग्राउंड कर देता हूँ, डीसी वोल्ट लगी हुई है। तो 2.8 आपको ट्रांजिस्टर के बेस पर मिल रही है। तो ट्रांजिस्टर का बेस 2.8 से ऑपरेट होती है। ठीक है। चार्जिंग एलडीयू की जो लाइन है वो चार्जिंग एलडीयू तक भी जाती है, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बेस भी ऑपरेट कर रही है। समझ गए? बात होगी भी बिल्कुल बुरे वैसे वैसे। ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस जो हमारा ऑपरेट हो रही है, ये चार्जिंग एलडीयू की जो लाइन है हमारा, यहाँ से ऑपरेट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से बेस ऑपरेट होकर यहाँ पर आपका करंट निकलेगा। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 3.2 से लेकर 4.2 तक आपको वोल्ट मिलेगा। ठीक है जी। अगर उसका चार्जिंग उसका अगर कलेक्टर ऑपरेट नहीं हुआ, बेस ऑपरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कलेक्टर पर आपको 0 मिलेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखो ये मैं आपको थोड़ा सा करता हूँ। ये चार्जर लगा हुआ है ना, देखो मैं चार्जिंग निकाल रहा हूँ, चार्जिंग मैंने निकाल दिया। ठीक है। अब इसका जो ट्रांजिस्टर की जो बेस ऑपरेट हो रही है उसको मैं 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो आपको समझ आएगा कहाँ से ये ऑपरेट हो रही है। यहाँ से होती है ना, चार्जिंग एलडीयू से। एक मिनट, उसका एलसीडी लगी हुई है, थोड़ा सा उसको हटाएंगे एलसीडी को, ताकि ये बिल्कुल लाइव क्लास है। इसमें इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। और ये वो लोग जो बेसिक का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का, और एडवांस लेवल पर काम नहीं करते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर वो इसको एक दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह, फिर वो कीपैड के चार्जिंग में कभी भी नहीं फंसेगा, उम्र भर वो दुआएं देंगे इंशाल्लाह।
ये मैंने बस सिर्फ एक सर उसका डिस्कनेक्ट कर दिया, देखो। अब उसमें इसके अंदर पाइप पुल तो आएगा, लेकिन वो चार्जिंग नहीं करेगा मोबाइल। देखो ये मैंने इसमें अंदर चार्जर लगा दी, ठीक है, चार्जर लगा दी, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं। अब मल्टीमीटर को मैं सेट करता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ इसका। तीस मिनट हो गया, 60 मिनट, 120 मिनट, ये हो गया हमारा 120 मिनट मैंने टाइम कर दिया इसका, ठीक है। तो अब ये जल्द इंशाल्लाह नहीं ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें चार्जिंग भी लगाएंगे, क्योंकि एक चार्जर दे दे केबल 8600 का। तो यहाँ पर देखिए अभी चार्जर लगी हुई है, देखो। जिस तरह, क्या नाम है उस्ताद जी आपका? फैसल भाई बता रहे हैं कि इसका अगर बेस ऑपरेट नहीं हुआ तो फर्क क्या पड़ेगा। ये देखो, ये चार्जर लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा पाइप वोल्ट, पाइप वोल्ट मिलता है ना, यहाँ पर ही पाइप वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और इस रजिस्टर पर भी कुछ मिलेगा, लेकिन रजिस्टर मैंने हटा दिया है। तो देखो रजिस्टर पर भी पाइप वोल्ट मिलता है, देखो, क्योंकि अब ये लोड से हट गया। देखो ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक डिवाइडर के थ्रू काम करता है। तो डिवाइडर के थ्रू इसलिए करते हैं कि ये है 7K का तकरीबन, और यहाँ पर जो पावर ऐसी है हमारा, वहाँ पर उस पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, 10K का होगा या 7K का होगा, यानी डिवाइडर के हिसाब से लगी हुई है। तो यहाँ पर पहले कितना वोल्ट आता था, यहाँ पर 2.8 आता, अभी मैंने लोड से हटा दिया, तो यहाँ आपको कितनी मिल रही है, 5 वोल्ट मिल रही है। अब इसको दोबारा आप लोड पर कर दो तो आपको यहाँ पर 2.8 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा,